मिडिल ईस्ट से भी कुछ जरूरी खबरें आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। ईरान ने तमाम अरबी देशों को इस बार बड़ी खतरनाक धमकी दे दी है। अगर इस बार अरबी देशों ने हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल का साथ दिया तो ईरान इस बार बहुत कुछ गलत कर देगा। क्या मामला है, आराम से बात करेंगे। कुछ और भी खबरें हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन पहले बात हम तरबूज की कर लेते हैं। दरअसल पिछले 4-5 दिन से हमारे देश के अंदर तरबूज बहुत चर्चा में है। बहुत सारे लोगों ने तो तरबूज खरीदकर खाना ही छोड़ दिया। जो लोग सुबह शाम तरबूज खाते थे, अब तो वो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, मौत से इतना डर। फिलहाल मामला मुंबई का है, आपको मालूम ही है। अब्दुल्ला परिवार की मौत हुई। 4 लोग रात को तरबूज खाकर सोए और सुबह में उन चारों लोगों की मौत हो जाती है। इन चारों लोगों की मौत के बाद पूरे देश के अंदर खबर बहुत तेजी के साथ फैल गई कि तरबूज खाने की वजह से इन चारों लोगों की मौत हो गई। शाम को इन्होंने बिरयानी खाई और रात में तरबूज खाया और ये सो गए। फूड पॉइजनिंग हुई, जिसकी वजह से इन चारों लोगों की मौत हो गई। क्या वाकई में दोस्तों यही सच है? क्या इन लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुई है? दरअसल एक बड़ा खुलासा इन चारों लोगों की मौत में अब सामने आया है। हालांकि अभी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन फॉरेंसिक जांच की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जिस दिन इन लोगों की मौत हुई थी, उस दिन डॉक्टर्स इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि शायद इन लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। इन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, बिरयानी खाने के बाद तरबूज खा लिया, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई और इन लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब फॉरेंसिक रिपोर्ट जो सामने आई है, शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने अब यह खुलासा किया है कि इन चारों लोगों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से दिखाई नहीं दे रही है। शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर्स का कहना है कि इन तमाम लोगों के दिल, दिमाग और आंतों का रंग हरा हो गया था। जी हां, यह बड़ा खुलासा डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है कि इन तमाम लोगों के आंत, दिमाग और दिल हरे हो गए थे। और ऐसा तभी होता है जब इंसान के शरीर में कोई जहरीला पदार्थ जाता है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है, सारे खुलासे बाद में होंगे। लेकिन शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बड़ी बात सामने आई है कि दिल, दिमाग और आंतों का रंग हरा हो गया था। और यह तभी होता है जब शरीर के अंदर जहर जाता है। फूड पॉइजनिंग की वजह से दिल, दिमाग और आंतों का रंग हरा नहीं होता है, यह डॉक्टर्स का कहना है। साथ ही साथ शुरुआती फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें डॉक्टर्स ने यह भी बताया है कि जो अब्दुल्ला हैं, इनके शरीर के अंदर मॉर्फिन के निशान भी पाए गए हैं। अभी ये मॉर्फिन क्या चीज है? दरअसल मॉर्फिन एक दर्दनाशक दवाई है, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दर्दनाशक दवाई है और इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स की देखरेख में ही किया जाता है। बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के पर्चे के यह दवाई आसानी से किसी को मिलती भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात साफ लिखी गई है कि अब्दुल्ला के शरीर में मॉर्फिन के भी निशान पाए गए हैं, यानी उनके शरीर में मॉर्फिन नाम का ड्रग भी अंदर गया था, जो एक शक्तिशाली दर्दनाशक दवाई है। यहां से पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि यह हादसा है या फिर कोई साजिश है। पुलिस हर एंगल को खंगालने की कोशिश कर रही है। ये जो मॉर्फिन के निशान पाए गए हैं अब्दुल्ला के जिस्म में, यह दवाई इन्होंने खुद खाई थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? इनके जिस्म में आखिर यह मॉर्फिन कहां से पहुंचा? इन सारे एंगलों को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस अब्दुल्ला के कारोबारी लेन देन और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। एक बात यह भी सामने आई है कि 2019 में एक मामला हुआ था, जिस मामले में अब्दुल्ला गवाह थे और उनकी गवाही इसी साल 2026 में होनी भी थी। पुलिस इस एंगल को भी खंगालने की कोशिश कर रही है, कहीं इसकी वजह से तो अब्दुल्ला के परिवार को निशाना नहीं बनाया गया है। लेकिन अभी तक मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। पुलिस हर एंगल की अच्छे से जांच कर रही है कि इन चारों लोगों की मौत एक हादसा है या फिर कोई साजिश है। फिलहाल शुरुआती फॉरेंसिक जांच में यह बात तो सामने आ चुकी है कि इनके शरीर के अंदर कोई ना कोई जहरीला पदार्थ गया है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के जरिए डॉक्टर्स का कहना है कि दिल, दिमाग और आंतें हरी नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये ईरानी पार्लियामेंट के मेंबर महमूद नवाबियन है। इन्होंने तमाम अरबी देशों को धमकी दी है। कहा है कि देखिए, आपके क्षेत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका हमारे देश के नेताओं की हत्या कर रहा है। अगर आगे भी आपके क्षेत्र का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं की हत्या की जाती है तो हत्याओं का जवाब हत्याओं से दिया जाएगा। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके क्षेत्र का इस्तेमाल करके अमेरिका हमारे नेताओं को मारता है तो हम भी बदला उसी अंदाज में लेंगे। फिलहाल अरबी देशों में यूएई के रिश्ते इस वक्त इजराइल से काफी अच्छे हैं। आपको खबर बता चुका हूं पिछले हफ्ते के यूएई के अंदर इजराइल ने अपना आयरन डोम भी तैनात कर दिया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका और इजराइल के अलावा किसी तीसरे देश में आयरन डोम की तैनाती की गई हो। यह आयरन डोम यूएई को बचाने के लिए भी था, साथ ही साथ ईरान की जो मिसाइलें इजराइल की तरफ आ रही थी उनको रोकने के लिए भी था। अब एक और खबर आ चुकी है
जिस वक्त ईरान हमले कर रहा था, ड्रोन हमले और मिसाइल हमले, उसी टाइम पर इजराइल ने चुपचाप यूएई के अंदर स्पेक्ट्रो नाम का एक कॉम्पैक्ट ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम तैनात कर दिया था। ये जो डिटेक्शन सिस्टम है, इसकी रेंज तकरीबन 20 किलोमीटर तक की है। कोई भी ड्रोन आ रहा होता है तो ये बहुत जल्दी वार्निंग दे देता है कि आपकी तरफ ड्रोन से हमला होने वाला है। बहुत कम टाइम में खुफिया जानकारी ये शेयर कर देता है। इसीलिए इसको इजराइल ने यूएई के अंदर तैनात किया था, यूएई को बचाने के लिए। तो यूएई और इजराइल के रिश्ते काफी अच्छे होते जा रहे हैं। यूएई की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है इजराइल। अब इजराइल ऐसे ही तो मदद करता नहीं होगा, इजराइल मदद के बदले बहुत बड़ी मदद लेता भी होगा। तो कह सकते हैं कि दोनों का याराना काफी अच्छा इस वक्त चल रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर गलीवफ ने अमेरिका का एक बार फिर से मजाक उड़ाया। इन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि देखिए, अगर आप अमेरिका के आर पार 2 दीवारें खड़ी कर दें तो कुल लंबाई 7,755 किलोमीटर होगी, फिर भी यह ईरान की सीमा से लगभग 1,000 किलोमीटर कम है। इसे नाकेबंदी करना तो नामुमकिन है। पीट हेग्सेथ के लिए 1 किलोमीटर बराबर 0.62 मील। इस तरह से इन्होंने अमेरिका का मजाक उड़ाया और कहा कि देखिए, आप एक दीवार इधर खड़ी करें, एक इधर खड़ी करें, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा लंबे हैं हम, आप हमारी नाकेबंदी कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नफ्ताली बेनेट। ये इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री है और आने वाले वक्त में भी नेतन्याहू को हराकर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। देखिए, चाहे नेतन्याहू हुआ या फिर कोई और इजरायली प्रधानमंत्री, सोच सबकी एक जैसी है। इसने एक पोस्ट किया और कहा कि देखिए, हिजबुल्लाह को हम ठीक से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बांधकर हमारे सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह उन ठिकानों से हमला कर रहा है जहां राजनीतिक नेतृत्व में आईडीएफ को जाने से मना किया गया है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे नेता हैं, उन्होंने हमारे आईडीएफ के जवानों को उस एरिया में जाने से मना किया है जहां से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। हमारे वीर सैनिक कोई शिकारगाह में बैठी बत्तखें नहीं हैं। खुली छूट देनी चाहिए हमारे आईडीएफ के सैनिकों को। ये बड़ी बात नफ्ताली बेनेट ने कही है। ये वही नफ्ताली बेनेट है जो तुर्की को अगला ईरान मानता है कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर लगाएंगे। तो फिर नेता कोई भी हो, चाहे वो नेतन्याहू हो या फिर कोई और, सोच सबकी एक जैसी है। कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, इजराइल लड़ाई हर जगह पर लड़ता रहेगा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इटली और स्पेन से काफी नाराज हैं और धमकी दी है कि इटली और स्पेन से डोनाल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को वापस बुला सकते हैं, क्योंकि स्पेन भी इजराइल का साथ नहीं दे रहा है और इटली भी कहीं ना कहीं इजराइल से नाराज है। तो इजराइल से जो नाराज होगा, डोनाल्ड ट्रंप उससे तो नाराज होंगे ही होंगे, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है दोनों का। फिलहाल इटली और स्पेन से अमेरिका के सैनिक आ सकते हैं। हर जगह पर तैनाती है अमेरिका के सैनिकों की। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ही है, पूरे यूरोप में आपको अमेरिका के सैनिक मिल जाएंगे। और थोड़े बहुत भी नहीं है, हजारों हजार सैनिक तैनात किए हुए हैं अमेरिका ने। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।